हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत धर्म के अंदर या धार्मिकता के अंदर महिलाएं क्या हैं, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। फिलहाल में इस वीडियो में हम लोग धर्म का अर्थ समझेंगे। धर्म होता क्या है, धर्म क्या है। पहले ये जानिए कि धर्म सूक्ष्म और व्यापक सब कुछ धर्म है। सब कुछ इस संसार में धर्म ही है। बस है क्या कि धर्म के अंतर्गत आप कर्तव्य को पहचानिए, यानी देश काल वातावरण के अनुसार जो आपके उचित कर्तव्य का निर्धारण कर दे, जो उचित कर्तव्यों का बोध करा दे, वही धर्म कहलाता है। वही क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। धर्म वह उत्तम निर्णय है जिसमें व्यक्ति का उत्तरोत्तर विकास होता है। धर्म वह उत्तम निर्णय है जिसमें व्यक्ति का उत्तरोत्तर विकास होता है। ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे समझिए, धर्म जो है सत्य, न्याय और कर्तव्य में ऐसा संतुलन बना के रखता है जिसमें व्यक्ति का भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों में उन्नति होती रहती है। तीनों में क्या होती है? उन्नति रहती है। गांधी जी इस धर्म के अर्थ के जवाब में उन्होंने कहा था कि जो आपकी अंतरात्मा कहे वही धर्म है। जो आपकी अंतरात्मा कहे वही धर्म है, गांधी जी ने कहा था। अगर और थोड़ा सा हम लोग देखें कि धर्म की व्यापकता को थोड़ा सा आप समझिए। धर्म कोई जड़ वस्तु नहीं है कि जो एक जगह आप रख दिए तो वह स्थिर हो गई, ऐसा नहीं है। धर्म प्रत्येक क्षण परिवर्तन के संग कर्तव्यों का बोध कराता रहता है, और जो उस परिवर्तन के संग जब कर्तव्यों का बोध कराया, जिसने उस कर्म को पूरा किया, वही धार्मिक है, वही धर्म है। जैसे कोई छात्र है, अभी पढ़ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसका धर्म क्या है? पढ़ना। लेकिन मैंने पढ़ाई बंद कर दिया, मुझे प्यास लगी, मुझे पानी दो, तो एक गुरु के आदर के कारण से उसको पढ़ाई छोड़ करके तुरंत उसका धर्म बन जाता है पानी लिया के दे। तो यानी पद, स्थान, व्यवहार, क्रिया, इन सभी गतिविधियों में उत्तम व्यवहार की जो व्याख्या करे वही धर्म कहलाता है। जैसे अगर ये कहें तो जैसे कोई समाज सेवक है, उसने अगर स्वीकार कर लिया कि मुझे देश की सेवा करनी है, तो उसका हर परिस्थिति में जो कर्म होगा वह देश के सेवा के अनुसार, देश के सेवा के लिए ही होगा। तब वो कहा जाएगा कि वो अपने धर्म के पथ पर है, अपने कर्म के पथ पर है। रामचंद्र जी मानव कल्याण के लिए आए थे, इसलिए उनका जितना भी कर्म था सब मानव कल्याण के लिए ही था। तो याद रखिए, हमने कहा कि यह जो धर्म है इसको व्यक्ति अपने से भी स्वीकार करता है और दूसरे के भी माध्यम से स्वीकार करना पड़ता है। ये इसकी बहुत विचित्र विडंबना, इसको थोड़ा सा हम लोग व्यापक रूप में देखते हैं। यानी धर्म वह है जो कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर अस्थायी रूप से भी बना रहता है और समय के परिवर्तन के साथ उचित निर्णय, उचित व्यवहार, उचित ज्ञान, उचित क्रिया को भी बताता है। उसे हम क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। दूसरा अर्थ देखिए, धर्म वह है जो मनुष्य के सत्कर्मों या अच्छे कर्मों को प्रेरित करता है करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। धर्म क्या है? धर्म मानव का इस प्रकृति में ईश्वर के साथ या प्रकृति के अंदर समस्त जीव जंतुओं के साथ उस उत्तम संबंधों को बताता है जिसके अनुसार यदि व्यक्ति जीवन जिए तो उत्तरोत्तर उसका विकास होता जाता है। उसे हम धर्म कहते हैं। थोड़ा सा और भी अर्थ देखिए, धर्म प्रकृति के साथ व्यक्ति का वह उत्तम संतुलन है जिसमें व्यक्तित्व का उत्तरोत्तर विकास होता जाता है। उसे भी हम क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। और भी थोड़ा सा देखिए, धर्म जो है आस्था और विश्वास के प्रति, धर्म आस्था और विश्वास के माध्यम से ईश्वरीय शक्ति का वह आभास कराता है या उस पथ को प्रदर्शित करता है जिसके माध्यम से व्यक्ति का क्या होता है? व्यक्ति के व्यक्तित्व का उत्तरोत्तर विकास होता है। उसे भी हम धर्म कहते हैं। और भी देखें, धर्म वह ज्ञान है जो व्यवहार, कर्म और व्यक्तित्व सबको पुष्ट करता है। धर्म वह ज्ञान है जो व्यक्ति के व्यवहार, कर्म और व्यक्तित्व को क्या करता है? पुष्ट करता है, समृद्धशाली बनाता है,
विकासशील बनाता है, उत्तरोत्तर विकास। तो ये सब इत्यादि अनेक प्रकार की धर्म का स्वरूप है। इसलिए धर्म सबसे उत्तम चीज़ होती है। जो व्यक्ति अपने धर्म को जानता हो और उसके अनुसार वह कर्म करता हो तो उसका पतन नहीं होता, उसका उत्तरोत्तर तीनों कालों में उन्नति होती है। इसलिए धर्म से उत्तम इस संसार में कुछ भी नहीं है। वही व्यक्ति मर जाता है जिसका धर्म मर गया, यानी जिसका अपने प्रति या समाज के प्रति कर्म ही मर गया, वही व्यक्ति मर जाता है। कहने का मतलब और थोड़ा सा हम देखते हैं, इसके थोड़ी सी और व्याख्या देखिए, इसका अर्थ देखिए। अधिकार और कर्तव्यों के बीच में जो संतुलन बना दे उसे भी धर्म कहते हैं। जैसे हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य पढ़ा रहे हैं, हमारा कर्तव्य हो गया पढ़ाना। और अधिकार क्या है, मेरा इस कर्म जो मैं कर रहा हूँ इसको दूसरा माने कि न माने, या कितना माने न माने, उसके प्रति हमारा क्या अधिकार है। क्या क्या मेरा कोई वीडियो नहीं देखता तो हम उससे कुछ कहें, ये कहने का मेरा अधिकार नहीं है। यानी अपने कर्म करते हुए दूसरे के अधिकारों के बीच में जो उचित निर्णय लें, जो उचित व्यवहार करें, वो कौन बताता है? धर्म बताता है। यानी ये कहें व्यवस्थित रूप से, व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से, यानी व्यवस्थित और व्यापक रूपरेखा, व्यक्तिगत रूप से और सार्वजनिक रूप से जो व्यवस्थित रूपरेखा ज्ञान के, कर्म के, आचरण के, व्यवहार का जो प्रस्तुत करता है वही क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। वही क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा जो सामाजिक परिदृश्य अगर देखा जाए तो जो ईश्वरीय शक्ति के प्रति जो धार्मिक दृष्टिकोण पाए जाते हैं, आचार विचार, व्यवहार, परंपरा, रीति रिवाज इत्यादि जो पाए जाते हैं, उसके अनुसार हम लोगों को बीएड सिलेबस में पढ़ना है। तो ये आप याद रखिए कि जो ईश्वरीय शक्ति है उसके प्रति जो अटूट आस्था है, जो विश्वास है, जो कर्तव्य है, जो एक लगन है, जो एक तत्परता है, जो एक मन में अपार श्रद्धा और समर्पण है, उस ईश्वरीय शक्ति के प्रति, उस ईश्वरीय शक्ति के अनुसार अगर हम धर्म को देखें तो धर्म एक और व्यापक हो जाता है और गंभीर और समृद्धशाली हो जाता है। कैसे? ये आप याद रखिए, चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, जो कोई भी धर्म है, उस धर्म के अंतर्गत शक्ति और पुरुषार्थ बढ़ाने का स्रोत ईश्वर ही है। ईश्वर ही उस शक्तियों का आधार या दिशा निर्देश या प्रमाण या रूपरेखा तैयार करता है। जैसे सूर्य से हमको सारी शक्ति मिलती है, उसी तरह से धर्म के पालन में समस्त शक्तियाँ ईश्वर से ही मिलती हैं। वह व्यक्ति उस शक्ति के प्रति जितनी आस्था, विश्वास और समर्पण प्रदर्शित करता है, जितना अनुशासन, व्यवहार, क्रियाकलाप प्रस्तुत करता है, उसके अनुसार ही उसके व्यक्तित्व का विकास होता चला जाता है। यही कारण है कि ईश्वर को धर्म रूप भी कहा जाता है। ईश्वर सत्य का भी रूप है, न्याय का भी रूप है, धर्म का भी रूप है, परंतु वेदों पुराणों में ईश्वर को सबसे उत्तम स्वरूप धर्म का ही रूप माना गया है। अतः अब हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत धर्म का आप तो व्यापक रूप समझ ही गए कि धर्म सिर्फ पूजा पाठ श्रद्धा तक ही सीमित नहीं है, इसका बहुत बड़ा व्यापक रूप है। ये सबको जरूरी है, सबको आवश्यक है, हर सभ्य व्यक्ति को आवश्यक है, क्योंकि इसमें अनुशासन, व्यवहार, क्रियाकलाप इस प्रकार हैं जो उत्तरोत्तर विकास करते रहते हैं। अब हम लोग को बीएड सिलेबस में ये पढ़ना है कि जो धर्म के नाम पर जो ईश्वर की आराधना की जाती है, उस स्थिति में महिलाओं की भूमिका के अनुसार किस प्रकार से नारीवाद की स्थापना की जाए, इसको पढ़ना है। यानी आस्था का केंद्र बिंदु महिलाएं होने के कारण भी उनके संग किस प्रकार से स्वस्थ दृष्टिकोण का व्यवहार समाज में अपनाया जाए, इसको अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप धर्म का अर्थ, धर्म की व्यापकता, अधर्म की आवश्यकता, अधर्म का महत्व, अधर्म के प्रति अपनी सोच को व्यापक बना लिए होंगे, समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा समझाया हुआ आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।